स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लाइंस एंड एंगल्स में 9th क्लास सबसे पहला टॉपिक है बेटा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल ये क्या होते हैं? ये आपने सुना है ना, लीनियर पेयर 8th में सुना होगा। हाँ, तो लीनियर पेयर आपने सुना है कि एक सीधी लाइन जब होती है, अगर उसे कोई इंटरसेक्ट करके जाती है, तो अगर ये पूरी एक लाइन है और ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ये जो x और y है इनका सम 180 होता है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इन्हें लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, सुनो, फिर बाद में लिखना। आपने ये पढ़ा होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इन्हें कौन से एंगल्स कहते हैं? हाँ, x और y इक्वल होंगे यहाँ पे। x इक्वल्स टू वाई, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको दो तीन वैरायटी के बताता हूँ क्वेश्चंस। बेटा जैसे आपको ऐसे एक लाइन दे देंगे, ध्यान से देखना, आवाज नहीं। ये आपको एक लाइन दे दिया इन्होंने, ए ओ बी और सी डी ये है। अगर आपको एक एंगल पता है तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो, है ना। अगर मुझे ये वाला एंगल पता है 120, तो ये भी निकल जाएगा ना। इसको मान लो x, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो आप ऐसे लिखोगे x प्लस 120 इक्वल्स टू 180, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर एंगल। ये 120 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो x 60 आ गया। अब ये 120 है तो ये सामने वाला भी कितना हो गया 120। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 आ गया आपका, तो ये सामने वाला भी कितना हो गया 60। सारे एंगल पता चल गए, है ना, है ना। ये तो बेसिक बात है। एक दो बातें और बताता हूं मैं आपको। दूसरी बात बेटा, एक, अगर मान लो एक लाइन है, ध्यान से देखना। अगर आपको मैं बोलूं कि भैया ये वाला एंगल है आपका 150 डिग्री है, या ये वाला एंगल है मान लो 160 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए ओ बी। आपको एंगल लिखना आता है सबको? एंगल, ये एंगल का साइन है ना। जिस एंगल की बात होती है वो बीच वाला होता है ना पार्ट। तो ए ओ बी में कौन सा एंगल की बात करेंगे? ओ की, है ना। ए ओ बी इज 160। आपसे एक टर्म पूछते हैं बच्चों, एक होता है रिफ्लेक्स। अगर आपसे पूछा रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा, आपको पता है कि एक लाइन में ऊपर वाला टोटल कितना होता है 180, नीचे वाला भी टोटल कितना होगा 180, टोटल कितना हो गया 360। पूरा गोल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 160 को छोड़ के जो बचा ये सारा बचा ना बेटा, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर कभी रिफ्लेक्स किसी के सामने लिखा है, तो उसे 360 में से उस एंगल को माइनस कर देना होता है। तो 360 में से इस एंगल को माइनस कर दो, कितना बचा 200। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एओबी, यानी एओबी को छोड़ के जो बच गया पूरा पोर्शन, उसे उसका रिफ्लेक्स कहा जाता है। बात समझ में? तो रिफ्लेक्स ऑफ एओबी इज थ्री दिस वो 360 माइनस दी एंगल एओबी, ठीक है। किसी का भी रिफ्लेक्स आए उसे 360 में से माइनस कर देना, वो एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये एंगल नहीं देंगे, आपको बोलेंगे ये ए और बी है। ये वाला एंगल ए है और वो वाला एंगल कितना है बी। आपको बोलेंगे इनकी रेशियो दे देंगे बेटा। ये दे दिया 2:3, बोला ए और बी बताओ। तो आप क्या करते हो? तो ऐसे रेशियो वाले केस में क्या करते हैं बेटा, 2:3 दिया हुआ है ये, हमें बोला ए और बी बताओ, तो आप ए को मान लेना 2x और बी को मान लेना 3x। लेट a इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x। इनका सम कितना होगा 180। a प्लस b का सम क्या होगा 180। a कितना है 2x, b कितना है 3x इक्वल्स टू 180। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 180। 5 से कट जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 180 अपॉन 5, कटेगा ना। 5 3 जा 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 36। x की वैल्यू को बेटा a और b में डाल दो, तो a और b मिल जाएंगे। a कितना था 2x, x की वैल्यू 36 डालो, तो 2 इंटू 36 कितना हुआ 72 डिग्री। और b की वैल्यू थी 3x, इसमें भी x डाल दो, तो 3 इंटू 36 कितना हुआ 108 डिग्री। तो एक आ गया 72, एक आ गया 108। आप देख लो इनका टोटल 180 आ रहा है।
72 प्लस 108 का सम क्या है 180। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा भी आता है बेटा, जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन ऐसा ही एक वैरायटी और बता, मैं आपको 4-5 वैरायटी बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे कि जैसे ये ए और बी दिया है, फिर से सेम डायग्राम, ए और बी दिया है, अब रेशियो नहीं दी, पिछले में रेशियो दिया था, पिछले में हमें क्या दिया था रेशियो, तो हमने क्या किया, ए को क्या माना 2x, बी को क्या माना 3x, फिर इनका सम 180 करके x निकल गया, फिर x को उठा के हमने इन दोनों में डाल दिया, x की वैल्यू यहाँ 36 डाला तो 2 इंटू 36 72, यहाँ डाला तो 3 इंटू 36 108, है ना। अब क्या होगा बेटा कि a और b का डिफरेंस दे दिया है 10, बोला ए और बी बताओ, मतलब इनको माइनस करने पर 10 आ रहा है, बोला ए और बी बताओ। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक आप बनाओ, इनका सम भी आपको पता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। ये सेकंड इक्वेशन ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिख देना, रीजन जरूर लिखना, ये दिया हुआ था आपको ऊपर वाला, नीचे वाला आपने बना लिया, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो, ए और ए ऐड होगा क्या होगा, ये प्लस बी माइनस बी से ऐड होगा तो कट जाएगा, 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 190, इनको ऐड कर लेना ऊपर नीचे, तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा बेटा, 190 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, 2 8 जा 2 5 जा 2 9 जा 18 2 5 जा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 95, ए की वैल्यू आ गई तो बी आ ही जाएगा, कैसे आएगा, ए प्लस बी कितना होता है 180, ए की वैल्यू 95 है तो बी निकल जाएगा, वो उधर जाके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 95, 180 माइनस 95 कितना हुआ 85, 85 हुआ ना, है ना। तो ए आ गया 80, बी 85 आ गया, ए 95 आ गया, बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में है कि बेटा एक ना ऐसा है, आपको इन्होंने दिया हुआ है ए बी एक लाइन है, सी डी, आपको ये गिवन है, ये वाला एंगल बच्चों x है, ये y है, ये z है, ये w है, इसने बोला जो x प्लस वाई है वो z प्लस w के बराबर है, ये गिवन है। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे लिखा करो गिवन, फिर लिखा करो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि एओबी इज अ लाइन, एओबी इज अ लाइन। जरा सबसे पहली थ्योरम पे आओ, आज की जो सबसे पहला हमने क्या किया, अगर ये लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, है ना। इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब ए बी क्या है एक लाइन, है ना। इसमें क्या था कि इफ ए बी इज अ लाइन, इफ ए बी इज अ लाइन, तो x प्लस वाई का टोटल कितना होगा 180, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर x प्लस वाई का टोटल 180 है, दैट मीन्स ए बी इज अ लाइन। तो बेटा यही आज का दूसरा ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट है, आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है, तो ये लाइन कैसे प्रूव करोगे, ए बी पूछ सकते हैं लाइन, या प्रूफ प्रूफ बोलेंगे बताओ कि सी डी इज अ लाइन प्रूव करो, सी डी को लाइन प्रूव करो, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। तो कैसे यूज करते हैं बेटा, इनका यूज करते हैं, आप देखो इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री, तो आप ऐसे लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सब का टोटल कितना होगा 360, x प्लस वाई को कुछ मत करो, जो w प्लस जेड है, देखो w प्लस जेड किसके बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई, तो w प्लस जेड को हटाकर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचा है 360, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, y प्लस वाई क्या हो गया 2y इक्वल्स टू 360, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, ये समझ में आ रहा है, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 360, 2 कॉमन ले लिया, 2 से बेटा ये 360 कट जाएगा तो क्या बचेगा 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो अगर x प्लस वाई 180 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन है ना, तभी तो आ रहा है 180, तो इसका मतलब सी डी इज अ लाइन, ऐसे ही तरीका होता है प्रूव करने का बेटा, समझा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको आपकी बुक में मिलेंगे, वो करो बेटा, बुक का मैं आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, बुक का फर्स्ट क्वेश्चन वो और देख लो, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो पहले यहां तक कर लो बेटा, एक मिनट पॉज कर ले रणवीर। हाँ बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, 6.1 आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइंस एंड एंगल्स का। देखो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, देखो इधर ए ओ सी, बताना कौन सा एंगल है, ए ओ सी ये वाला एंगल है ना, इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स, प्लस बी ओ ई, बी ओ ई इसका नाम दे देता हूं मैं वाई,
इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का टोटल कितना दिया हुआ है 70। बी ओ डी दिया हुआ है बेटा, बी ओ डी, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 40, बीओडी आपको 40 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है देख लो, आप खुद करना इसे बिना देखे। आपको निकालना है बेटा बीओई, कौन सा एंगल निकालना है बीओई यानी कि वाई। एक तो एंगल निकालना है आपको, निकालना है बीओई यानी कि वाई निकालना है, और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ दिस, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, ये दो निकालने हैं, ठीक है। ये दो गिवन है और ये दो निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ये 40 दिया हुआ है और इन दोनों का टोटल दिया हुआ है, आपको निकालना है सीओई और बीओई, ठीक है। तो देखो इस वाले एंगल को मैं जेड मान लेता हूं, ठीक है। शुरू करते हैं, बहुत आसान है, बस वो देखने में मुश्किल लग रहा है। इनका सम टोटल क्या होगा 180, किनका टोटल एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे पीछे भी लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल क्या होगा 180, क्योंकि ए बी क्या है लाइन है, ए बी इज अ लाइन, तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 180। एक्स प्लस वाई का टोटल क्या दिया हुआ है 70, तो इसमें से मैं एक्स और वाई दोनों हटा सकता हूँ, एक्स और वाई दोनों को हटाकर क्या लिख सकते हैं 70, तो यहाँ 70 लिख दो, तो यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा बेटा, 70 उधर चला गया, 180 माइनस 70, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 110, जेड मिल गया, मतलब सीओई मिल गया ना, सीओई निकालना था हमें, तो ये एंगल बेटा क्या मिला सीओई मिल गया, ये सीओई मिल गया। लेकिन इसने सीओई नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, क्या करते हैं रिफ्लेक्स में 360 से माइनस, गुड। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई में क्या करेंगे 360 को सीओई से माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 250 डिग्री। तो पहले ये वाला दूसरा आंसर आ गया। अब बचा ये बीओई, बताओ बीओई कैसे निकलेगा, बीओई कौन सा है वाई, वाई कैसे मिलेगा वाई, हाँ जेड मिल चुका है, वाई ढूंढना है। अब देखो ये भी एक लाइन है, सीडी क्या है लाइन, इन तीनों का सम क्या होगा 180, है ना, सीडी एक लाइन है, सीडी इज अ लाइन, तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 180, किन तीनों का z प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू क्या होगा 180। ये z उठा के यहाँ डाल दो, y मिल नहीं जाएगा, z की वैल्यू कितनी आई है 110, z को उठा के यहाँ डाल दो, आपको y मिल जाएगा बेटा, आपको दिख रहा होगा, ये दोनों का सम 150 हो गया, ये हो गया 150 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू कितनी आई 180 माइनस 150, तो y की वैल्यू आपको आ गई 30, तो y आ गया 30, और y मतलब बीओई, तो बीओई मिल गया आपको 30, तो ये बीओई भी मिल गया और रिफ्लेक्स वाला ये भी मिल गया। x प्लस वाई 70 दिया है बिल्कुल, y बेटा x प्लस वाई 70 दिया है, z तो ना x पता है ना y पता है, x पता है आपको नहीं पता ना, यहाँ से नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये भी तो एक लाइन है ना ये सीधी, तो इन तीनों का टोटल भी कितना होगा 180, इन तीनों में से आपको z तो पता ही था, बस z उठा के यहाँ डाल दिया y मिल गया, ठीक है। तो आप बेटा आप लोग शुरू कर लो, ये वाले जो मैंने कराए ये सारे कर लो पहले, इन सारे करने के बाद आप 6.1 शुरू करो, जो आपको नहीं आएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। पॉज कर दे बेटा।